हाँ, सुमित पीर जी, चारों तरफ मेल्टडाउन हो रहा है और चारों तरफ होते हुए मेल्टडाउन में आप मुस्कुरा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उधर यूएस का मेल्टडाउन हो रहा है, इधर पाकिस्तान जी का मेल्टडाउन हो रहा है। एशिया कप में उनकी जब 2 बार धुलाई कर दी गई तो उन्होंने और कुछ तो उनको मिला नहीं, उन्होंने उठा के अपने ही पश्तूनों के ऊपर बम बरसा दिए। ये क्या बिल्कुल। तरीका है? ये पाकिस्तान में नया थोड़ी ना सर जो उन्होंने किया। एक बार बताइए, बच्चे मारने का काम कौन करता? अपने बच्चे मारने का काम पाकिस्तान करता है। बेटियां बेचने का काम कौन करता है? पाकिस्तान करता है। तो ये जो पश्तूनों के साथ किया, याद कीजिए हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी संजय सर कि ये जो इसके 45 से 60 लोग मारे गए थे ना नॉर्थ वजीरिस्तान में, जो 4 अफगानी आए थे, उन्होंने एम्बुश किया था। इसने बोला जी अफगानी आए थे बाहर से, पता लगा 4 अफगानी आए थे। उन्होंने इसके 60-70 लोग मार लिए। अब जहाद के मार्केट में इसकी औकात जीरो रह गई, क्योंकि मतलब डिप्लीटिंग करेंसी है। भाई 4 पठान आके अगर अफगानिस्तान से तेरे 60 सिपाही मारेंगे तो तू किस काम का? नहीं अमेरिका के काम का रहेगा, नहीं चाइना के काम का रहेगा, और न जहाद की मंडी में इसका सिक्का चलेगा। तो इसने सोचा अब की बार मेरे को पूरा पैट्रनेज है। सर अभी जो इसने हमाकत की इसलिए की है, एक तो अपनी साख बचाने के लिए, अपनी फौज की डूबती हुई इज्जत को बचाने के लिए, और इसके पीछे तो डोनाल्ड फौज ट्रंप। फौज की इज्जत तो डूब ही गई, फौज तो जा ही नहीं रख सकती। ये तो वो भेज रहे हैं अब, वो JF-17 जो इधर इंडिया की तरफ नहीं चल पाए, उनको भेज वहां रहे हैं उधर। अब देखिए सर, इसके पीछे ट्रम्प का पूरा पेट्रनेज है, इसके पीछे सऊदियों का पूरा पेट्रनेज है। इसने कहा बेटा अब की बार वो काम करो जो हमने बलूचिस्तान में किया, सिविलियंस को मारने का, सिविलियंस पे बंदूक चलाने का, सिविलियंस के खिलाफ JF-17 का यूज करो, और PL-15 मिसाइल जो यहाँ फंस गई थी, डड हो गई थी, उसका यूज करो। रात के 2 बजे गए इन्होंने वहां जाके लोग को मारा, और क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं यार ये तो पश्तून, ये तो टेररिस्ट थे, ये तो आतंकवादी थे, और हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो वहां कुछ एम्युनिशन डंप में आग लग गई, उसके कारण ये मरे। जबकि वहां के लोग कह रहे हैं, अमू टीवी कह रहा, काफी चश्मदीद कह रहे हैं, भाई ये 2 बजे आए थे, इनके जेट आए थे, जहाज आए थे, उन्होंने बिल्कुल मिसाइलें बरसा बरसा के अब 30-40 लोग कम से कम मारे, जिसमें औरतें बच्चे हैं। अब ये पाकिस्तान की जो नपुंसक फौज है यही काम कर सकती है, क्योंकि देखिए जहां जहां रियल आर्मी होती वहां तो ये भाग जाते हैं, वहां इनकी औकात नहीं होती। और ये क्या कहना गलत है, आपकी बात जो हमारी S-400 की रेंज थी, ये उसके आसपास भी नहीं आए। जैसे इन्हें लगा यार यहां तक S-400 की रेंज है, ये उस रेंज से दूर है, ये आए ही नहीं। और जो एयर चीफ साहब कह रहे अरे हैं 9 तारीख के बाद तो इन्होंने आगे तो अपने जहाज ही नहीं उड़ाए, सब अंदर पार्क कर उड़ाए दिए ले नहीं, जाके। ये आए ही नहीं, डर के मतलब मारे। विद इन रेंज भी नहीं आए कि भाई नहीं 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 यहाँ यहाँ भारत ठोकेगा। आप देखिए जो इनके लॉन्ग रेंज मिसाइल थे एक नहीं चला पाए। जो इन्होंने लास्ट टाइम बालाकोट के बाद एटलीस्ट कुछ घास के मैदानों में मिसाइल विसाइल तो डाली थी, अब की बार वहां तक भी नहीं आ पाए। तो मतलब एक शोशा जो दिखाने का होता वो तक नहीं कर पाए। तो इस मुल्ला मुनीर को कह रहे थे ये जो तेरे पास चाइनीज कचरा है किस लिए लिया भैया, पैसे तो दिए, कुछ तो करो। इसने क्या क्या करो, चलो वही काम कर दो जो पाकिस्तान का सुन्नी मुसलमान करता है, जाके औरतों को मारो, जाके बच्चों को मारो, जाके पश्तूनों को मारो। ये वही जहादी है संजय सर, याद कीजिए इसने सिर्फ 1 या 1.5 या 2 महीने पहले, याद कीजिए वो शेर खान सिपाही जिसको अवार्ड दिलवाया था, भाई ये पश्तून है, इसने कारगिल में लड़ा था, 25 साल उसे मरने हुए हो गए, अब मैं उसको अवार्ड दिलाऊंगा। ये वही लोग हैं जहां नदीम अंजुम जब पहली बार अफगानिस्तान गया था, आपको याद है सर, बाल आगे करके, सर पे टोप की, आंखों में सुरमा, वो सलवार और सूट और उसके ऊपर कोट, पठान के बेस में गया था। ये वही निकम्मे लोग हैं, ड्रामा और सरेंडर इनके खून में है। जब कुछ नहीं हुआ, जब अफगानियों ने इनको ठोका, जब इनको फौज की वक़्त नहीं रहेगी। और इंपॉर्टेंट चीज है, जब अफगानियों ने जाके डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया हम 20 साल लड़ने को तैयार है, तुझे 1 इंच जमीन नहीं देंगे। अब इसने क्या किया, इसने जाके बोल दिया भाई जाके JF-17 भेज दो, अब बेगुनाह लोगों को मारने का काम करो। ऐसे कुछ तो साख बचेगी, एटलीस्ट इतना तो पता लगेगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में दम बचा है। और लड़ते कहां है सर, इनकी आर्मी की जाने की वक्त नहीं। लास्ट टाइम इन्होंने हेलीकॉप्टर बन्नू भेजा था, उसमें 17-21 लोग मरे थे, एक कर्नल एक मेजर भी मरा था। तो अब देखिए, गाड़ी भेजने का मतलब नहीं है, कॉन्वॉय भेजने का मतलब नहीं है, आर्मी भेजने का मतलब नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं गया तो जेट आए, फटाफट ऊपर से बम्बिंग की और वहां के वहां निकल गए। तो आज मैं पाकिस्तान की फौज से पूछता हूं, अगर तुम्हारी इतनी औकात होती तो जाके लड़ते ना, पता तो लगता तुम्हारी औकात कितनी है। लास्ट टाइम वजीरिस्तान में इसके 50 फौजियों के पूरे कपड़े उतार के 100% नंगा करके उन्हें भगाया था, विद वार्निंग अगली बार आओगे तो छोड़ेंगे नहीं। फिर गए तो फिर 60 मार दिए। तो लास्ट टाइम पहले तो हंगा करके भगाया, फिर 60 इनके मार दिए।
अब इसने क्या कहा, कह रहा है यार अब यहाँ कुछ नहीं होगा, केपीके में हमारी कुछ नहीं चलती, तो चाइनीज जहाज भेजो, कम से कम ये चाइनीज जहाज निहत्तों को मारने के तो काम आएगा, बच्चों के मारने का तो काम आएगा। देखिए भारतीय सेना के सामने तो बेकार साबित हो गया, दुनिया भर में कोई चाइनीज माल नहीं उठा रहा है, ये उठा रहे, अब दिखा रहे देखो जी हमने बच्चे मार दिए इससे, ये इनकी औकात है। पर मैं एक चीज से बड़ा अच्छा हूं, दो चीजों का एडवांटेज होगा, एक तो अफगानी तालिबान अब इनको टोकेंगे, और जो चाइना ने अफगानिस्तान पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को खींचने की बात थी, वो प्रोजेक्ट भी खत्म होगा। अब एक परमानेंट अफगान इससे बदला लेंगे। और मैं तो आह्वान करूंगा, मैं निवेदन करूंगा पठान भाइयों को, तुम हर एक के घर में बंदूक है, हर एक के घर में AK है, निकालो AK, उतरो जमीन पे। कितनी है पाकिस्तान की फौज? अरे कितनी फौज है यार, मुट्ठी भर 3-4 लाख की फौज है, ये गिन चुन के हर पठान के पास AK। अगर वो AK लेके निकल जाए, अरे या तो वो मरे या ये मरे, अल्टीमेटली ये पाकिस्तान की फौज का खात्मा। क्या आज हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मुल्ला, सुन्नी, पंजाबी पठानों को मारेंगे? क्या पठान का पाकिस्तान नहीं, क्या वो मुसलमान नहीं? या तुम पंजाब, या तुम सुन्नी मुसलमान हो, पंजाबी, तुम्हारा खून बनता है, तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा खून हमारा खून पानी। इवन PTI ने भी इस पर तशद्दुद जारी किया है, और कल कोर कमांडर के घर के बाहर भी काफी सारे मुजाहरे हुए। भाई ये क्या ड्रामा चला रखा तुमने, बंद करो इसको। मेरा मानना है कि जो KPK हम कहते थे इनके हाथ से गया, संजय सर, अब KPK और बलोचिस्तान में ज्यादा फर्क नहीं होगा, दोनों जगह पाकिस्तान की फौज की कब्रें मिलेंगी। और मैं बधाई देता हूं डोनाल्ड ट्रंप को, ट्रंप निकाल ले मिनरल, ट्रंप ऑयल निकाल ले, ऑयल, दुनिया भर का ऑयल और मिनरल बना, आजा निकाल ले। और ये अल्लू के पट्टे जो अपनी जान नहीं बचा सकते, जिन्हें कुत्ते की बिल्ली की तरह, गाजर मूली की तरह काट काट के फेंक दिया जाता है, वो तुम्हारी जान बचाएंगे। और मैं कहता हूँ शी जिनपिंग से, ये तुम्हारी जान बचाएंगे। बुलाया था ना मुल्ला मुनीर को, भाई तुम्हारे हमें प्रोटेक्शन दे, अबे खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर पाते, तुम्हारी क्या करेंगे? तो ये मैसेज ट्रंप को भी गया और शी जिनपिंग को भी गया, किस पे पैसे लगा रहे हो? पाकिस्तान में सारे लंगड़े घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े के बिना घोड़े हैं। और ये मुल्ला मुनीर सर, ये मैं कह रहा हूं, इसको ये फेसबुक का जहादी है। मैं आपको कह रहा हूं, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक्सपर्ट है, कोई जनरल वनरल नहीं है। इसकी औकात यही है, नकली करना, तमाशा करना, ड्रामा करना, वर्दी लगाना। और सऊदियों को कहता हूं, ये तुम्हें बचाएंगे भैया, इनकी अपनी पता नहीं, इनके 60 लोग 4 पठान आके मार जाते हैं।